हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत आभार फॉर योर काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे जो बेसब्री से फर्स्ट 2026 इनटेक वाले बच्चे जो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम होने वाला है। और उन सभी बच्चों के लिए भी जो और भी एयरफोर्स की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मेडिकली कितने सारे बच्चे अनफिट कर दिए जाते हैं और कर दिए गए हैं। सेकेंड 2025 ये वो इनटेक था जो पिछली बार का गया है, जहां 60 से 70% बच्चों को रेड कार्ड दे दिए गए और बाकी केवल 30% बच्चों को ग्रीन कार्ड मिले। इसका मतलब यह हुआ कि मैं आज यूट्यूब पर पहली बार, शायद ये पहली बार होगा जब किसी ने एग्जैक्ट वो पॉइंटों के नाम बताए होंगे जो कि एयरफोर्स के द्वारा रेड कार्ड में दिए जाते हैं। मैं आज वो सभी पॉइंट लेके आया हूं जो बच्चे मेरे यहां पढ़ने आए थे फेज सेकंड के लिए। 200 से 250 बच्चे फेज सेकंड के लिए मेरे पास आए थे सुधीर डिफेंस एकेडमी। उन्होंने फेज सेकंड क्लियर किया, 98% बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया। ग्रुप डिस्कशन में तो कोई बाहर ही नहीं हुआ, क्योंकि सुधीर डिफेंस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एयरफोर्स फेज सेकंड, जहां पर रहना खाना फिजिकल प्री मेडिकल चेकअप सब कुछ। लेकिन लास्ट में जब बच्चा मेडिकल आउट हुआ तो उसे बहुत तकलीफ हुई। मैं एग्जैक्ट उन पॉइंटों के नाम आज बताने वाला हूं जहां बच्चे को एयरफोर्स के द्वारा किस नाम से वो पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये डाउट खत्म हो जाए कि सर कौन कौन सी एयरफोर्स पॉइंट देती है, क्या लिखती है, उनके नाम क्या होते हैं रेड कार्ड पे। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि आप अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या अपना प्री मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं, एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट बॉडी चेकअप का प्री मेडिकल। और ये मैं ऑफर के रूप में आपको बता रहा हूं, केवल आपको 1400 रुपए, 1400 रुपए में कंप्लीट आपके 40 प्लस चेकअप, एक्सटर्नल और इंटरनल चेकअप हम लोग कर रहे हैं। आप एलिजिबल हैं कि नहीं? जिनका पेपर अच्छा हुआ है या जो नेक्स्ट वैकेंसी एयरफोर्स आर्मी नेवी एसएससी जीडी जिनका भी मेडिकल होने वाला है, वो एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आकर, जो कि सुधीर डिफेंस एकेडमी की ही दूसरी यूनिट है, वहां पर री मेडिकल मिलने से बेहतर है कि आप प्री मेडिकल करा लें। इंडियाज नंबर 1 प्री मेडिकल सेंटर है और हमारे यहां सभी प्रकार की भर्तियों का प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। वो सारे बच्चे एयरफोर्स के जिनका रिजल्ट क्लियर होने वाला है, जो नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, आप चाहें तो पहले ही अपना प्री मेडिकल चेकअप आकर करा सकते हैं। अब मैं चलता हूं सीधे यूट्यूब पर। पहली बार ये होगा जहां मैं एग्जैक्ट वो पॉइंटों के नाम बता रहा हूं जो एयरफोर्स ने रेड कार्ड पर सेकंड 2025 का जो इंटेक हुआ उन बच्चों को रेड कार्ड पर लिखकर दिए। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? बच्चे को पता ही नहीं है कि इंटरनल बहुत सारे पॉइंट हैं। ब्लड के पॉइंट मिले हैं बच्चों को, इंटरनल एलएफटी केएफटी, ये बहुत सारे पॉइंट मिले हैं। ईसीजी सबसे पहला पॉइंट है, ल्यूकोसाइटोसिस। ध्यान से समझिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, ये एक बार मैं ध्यान से समझ लीजिए कि एक एक को शॉर्ट में यहां रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है ना। एक एक को मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या पॉइंट बच्चे को यहां पर मिले हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है सर? ये खून से संबंधित पॉइंट है जहां पे आपको टीएलसी बड़ी हुई संख्या में हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है, उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। ये एग्जैक्ट पॉइंट को लिख के दिया गया। पॉलीसीथीमिया, रेड ब्लड सेल आरबीसी ज्यादा हो जाती है, खून की अधिकता हो जाती है। एनीमिया का ये उल्टा है प्यारे बच्चे। बाइलेटरल डिस्टल ट्रेमर, ये एग्जैक्ट वो नाम है जो एयरफोर्स ने रेड कार्ड पर लिख कर दिया। हाथों में कंपन होना, बाइलेटरल डिस्टल ट्रेमर, हाथों में कंपन होना, इसे बोलते हैं बाइलेटरल, दोनों हाथों में। रिफ्रैक्टिव एरर राइट आई, दाहिनी आंख का विजन कम होना, 6/6 ना होना, 6/12, 6/18 होना, ये आंखों का पॉइंट है जो लिख कर दिया। सीवीएस रिव्यू, सीवीएस रिव्यू आपको तब मिलेगा जब आपका बीपी हाई या बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एबनॉर्मेलिटी, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी और डेफिशिएंसी। प्यारे बच्चे, जब आपकी आंखें प्रॉपर्ली रोटेट नहीं कर पाती, भेंगापन होता है, उसे कन्वर्जेंस डिफेक्ट लिखा गया रेड कार्ड में। कन्वर्जेंस डिफेक्ट लिखा गया। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये इंटरनल चेकअप हैं जो कि बच्चे को पता ही नहीं होते। ईसीजी बहुत सारे बच्चों को मिला, ईसीजी एबनॉर्मेलिटी। अगला जो पॉइंट दिया एयरफोर्स ने रेड कार्ड में लिखकर, एबनॉर्मल पोस्चर, राइट ड्रॉपिंग शोल्डर पोस्चर, आपका एक शोल्डर ऊपर एक नीचे, इस तरह का। पुष्पा 2 मूवी यदि आपने देखी है, पुष्पा फर्स्ट, तो ऐसे शोल्डर होते हैं, मतलब ये राइट ड्रॉपिंग शोल्डर है। एबनॉर्मेलिटी जो आ जाती है डीएनएस, बहुत सारे बच्चों को डीएनएस, डेविएटेड नेसल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होना। सीबीएस रिव्यू, फिर से मैंने बताया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एबनॉर्मेलिटी, बीपी बहुत हाई होना या लो होना। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी में कुछ लड़कों को ये लिख के दिया गया, इनकम्प्लीट एल ट्रिपल बी, आर ट्रिपल बी। एल ट्रिपल बी का मतलब है लेफ्ट ब्रांच बंडल ब्लॉक, और आर ट्रिपल बी का मतलब
मतलब है राइट ब्रांच बंडल ब्लॉक। इस तरह से बिल्कुल उन्होंने एयरफोर्स ने लिख कर दिए हैं। ईसीजी एबनॉर्मलिटी एल ट्रिपल बी आर ट्रिपल बी, मल्टीपल कैलोइड फोर आर्म में। मल्टीपल कैलोइड किसे कहते हैं? बहुत बड़े बड़े काले धब्बे हो जाना, किसी चीज की दुर्घटना लगने से, एक्सीडेंट होने से। मेरा ही एक बहुत ही सुपरस्टार स्टूडेंट आकाश शर्मा धौलपुर से मल्टीपल कैलोइड में, जिसके एक्स ग्रुप में 70 में से 64 नंबर थे, याद रखिए 64, और वो आउट हो गया फाइनली। मेरे यहाँ फेस सेकंड क्लियर किया, रनिंग क्लियर किया, और उसके बाद में फाइनल रीमेडिकल में उसे आउट कर दिया गया। उसकी वहां पर थे, उसी का मैंने पॉइंट यहाँ ये लिखा हुआ, याद रखिएगा। ये 12 हो गए। आगे मैं चलता हूं, आपको टोटल डिटेल बताऊंगा जो यूट्यूब पर शायद आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। ध्यान से एक बार देखिएगा। अगला जो पॉइंट होने वाला है बेटा, क्यूबिटस बेलगस, जो रेड कार्ड में लिखे गए हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले ही अपना प्री मेडिकल चेकअप एक्सटर्नल इंटरनल करा लीजिए। पूरे पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं। क्यूबिटस बेलगस का दूसरा नाम क्या होता है, शायद आपको पता होना चाहिए, कैरी एंगल। ये लेफ्ट में दिया गया कैरी एंगल, जब हाथों में 15 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो। इंपैक्टेड वैक्स, कानों में गंदगी को इंपैक्टेड वैक्स बोलते हैं, ये दिया गया लेफ्ट ईयर। सब स्टैंडर्ड ओवरवेट अंडरवेट ये लिखा गया, ज्यादा वेट होगा उसे ओवरवेट, नीचे होगा अंडरवेट। गायनेकोमेस्टिया, मेल बूब्स होना, गायन माने औरत, मेस्टिया मतलब आकृति। आपकी जो चेस्ट की आकृति है जब औरतों जैसी हो जाती है उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, मतलब आपके मेल बूब्स आ गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया, ये लिखे गए सब रेड कार्ड में। सर्जिकल स्कार मार्क ऑन राइट एंटीरियर पोस्टीरियर थाई, आपकी जांग पर कुछ ऐसे स्कार होना जहां कोई सर्जरी हुई है, वो चिन्ह रह गए कटे पिटे के, वो एयरफोर्स ने वो भी पॉइंट दिया है। अगला बात करें हम हाइपर एक्सटेंशन बाइलेटरल एल्बो। हाइपर एक्सटेंशन बाइलेटरल एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी, और कोहनी का क्या होना, बहुत ज्यादा झुकाव होना। कैरी एंगल की तरह ही दूसरा ये पॉइंट है जिसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन बाइलेटरल एल्बो, दोनों एल्बो में बहुत ज्यादा झुकाव होना। अगला जो पॉइंट है 19वां जो लिखा है, 7 सेंटीमीटर वी शेप्ड स्कार मार्क, ऐसा स्कार मार्क है लेफ्ट पार्टिलर रेगडे, इस पर दिया गया, आपकी स्किन पर लगा हुआ है, उसका भी दिया गया बड़ा, जो बचपन से होता है। हाइपर पिगमेंटेड जो पैचेस होते हैं, बचपन से बड़ा काला धब्बा, कोई मोल होना, बचपन से कोई ऐसा आना, उसको बोला गया ये। 20वां जो पॉइंट है, मल्टीपल लिपोमास 15 ओवर बैक राइट आर्म। मल्टीपल कई सारे लिपोमास होते हैं, जो 15 मतलब बहुत सारे, ओवर बैक पीछे की तरफ राइट आर्म, जो राइट आर्म है उसमें पीछे की तरफ आपके बहुत ज्यादा लिपोमास होना, उसका पॉइंट मिला गया। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी फिर से दिया गया, इनके अलग अलग नाम होते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया, जब आपकी एबनॉर्मेलिटी आती है तो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि आपको ईसीजी एल ट्रिपल बी है, आर ट्रिपल बी है, ब्रेडिकार्डिया है, क्या है। अगला पॉइंट है इनएडुकेट डेंटल पॉइंट, जब दांतों में दिक्कत होगी तो उन्होंने ये लिखा कि एंटीरियर ओपन बाइट है, बाहर की तरफ दांत ज्यादा खुलते हैं इस तरह से, ठीक है ना, बाहर का जो दांत है अंदर के दांतों को दबा लेते हैं। इनएडिक्वेट ओपन बाइट है। चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मेलिटी बोला गया, अगला पॉइंट चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मेलिटी, मतलब चेस्ट की जो एक्सरा कराया गया, पीए व्यू मांगा गया है, उसकी एबनॉर्मेलिटी है। यार मैं आगे पॉइंटों की बात करूंगी, सारे वो पॉइंट हैं प्यारे बच्चे जो कि एयरफोर्स के बच्चों को सेकंड 2025 वाले इनटेक में रेड कार्ड पर एयरफोर्स ने लिखे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले ही अपना मेडिकल क्यों चेक कराना। स्पेकल्ड नेवस लेफ्ट हैंड फोम में, ठीक है ना, पहले से काट पीट होगी, कटा पिटा होगा, उसका आपका धब्बा बन गया बहुत ज्यादा स्किन का, उसको बोला गया ये पॉइंट। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस राइट, कान के पर्दे में सफेद धब्बे जमे होना, उसको बोलते हैं टिम्पेनोस्क्लेरोसिस राइट, याद रखना ये पॉइंट दिया गया है। पल्मोप्लेंटर हाइपरहाइड्रोसिस, हाथों में पसीना आना, हाथों में और पैर के पंजों में, पैर के सोल में पसीना आना, उसको बोला जाता है, याद रखिए पूरी दोनों में। पल्मोप्लेंटर हाइपरहाइड्रोसिस पाइलोनिडल साइनस, आपकी जो टेल बोन होती है उसके ऊपर कोई छेद और बाल हो जाना, टेल बोन पीछे की साइड में, एनल से ऊपर, एनस जो हमारा होता है उससे ऊपर, वहां पर कोई भी इस तरह का होना, उसे पाइलोनिडल साइनस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस की तरह नहीं कहेंगे इसको, हेमोरॉइड्स की तरह कहेंगे। कन्वर्जेंस फिर से देखो दे दिया, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी बोथ आइज, दोनों आंखें प्रॉपर्ली, भेंगापन नहीं, आपकी आंखों में भेंगापन है, आंखें प्रॉपर्ली रोटेट नहीं कर रही हैं, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स की तरफ निकल जाती हैं जब किसी चीज को आप कंसंट्रेट करते हो, ये वो पॉइंट लिखा है। वेरिकोसिल लेफ्ट, आपके टेस्टिकल्स में जो नसें हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, कई सारे उसके रीजन होते हैं स्वेलिंग आने के, आगे चलकर आप इंपोर्टेंट मतलब नपुंसक की कंडीशन आ सकती है वेरिकोसिल से, ये वेरिकोसिल लेफ्ट लिखा हुआ है। ये फिर से डीएनएस है, डेविएटेड नेसल सेप्टम राइट। शायद यूट्यूब पर आपको ये तो सब बता देंगे कि सर मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि कौन कौन से पॉइंट जो एयरफोर्स या आर्मी या नेवी वाले लिखते हैं रेड कार्ड, वो मैं सारे आपको बता रहा हूं। बाइलेटरल
टेरिजियम, बाइलेटरल टेरिजियम का मतलब है आपके दोनों ही, बाइलेटरल जहां लग रही है उसका मतलब दो, टेरिजियम का मतलब है जो पैचेज हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेड जो पैचेज हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं वो, उसका हाइपर बिलिरुबिनिया, इसका मतलब है खून के अंदर पीलिया होना। खून में पीलिया होना जिसको एक दूसरी भाषा में हम बोलते हैं, आपने सुना होगा पीलिया का जो बोला जाता है कि खून में पीलिया हो गया है, उसी को ये बोला गया हाइपर बिलिरुबिनिया, ठीक है ना। आगे पॉलीसीथीमिया, खून की अधिकता जब रेड ब्लड सेल आरबीसी ज्यादा होती है। एनीमिया का उल्टा है ये, कुछ बच्चों को एनीमिया मिला, एनीमिया का अपोजिट है पॉलीसीथीमिया, याद रखना है इस बात का। अगले पॉइंट की प्यारे बच्चे मैं बात करूं, शायद सारे पॉइंट आपको बता रहा हूं जिससे आपको डायरेक्ट ये सब क्लियर हो जाए। यदि आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आ रहे हैं तो आपको इनमें से कोई भी पॉइंट होता है या आप चेक कराते हैं, वो सारे आपके चेक को कंप्लीट किए जाएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, और आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, उंगली टेढ़ी होना, इस तरह से उंगली टेढ़ी होना, एयरफोर्स में इसको रिमेडिकल दिया गया किस नाम से, स्वान नेक डिफॉर्मिटी लेफ्ट हैंड, याद रखिए फिंगर डिफॉर्मिटी में आता है। स्क्विंट क्रॉस्ड आई, आंखें एक दूसरे से प्रॉपर्ली अलाइंड ना होना, एक जैसी तरफ न देख पाना, उसे बोलते हैं क्रॉस्ड आई या स्क्विंट क्रॉस्ड आई, ये नाम दिया गया। क्रिप्टो सिडिज्म मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स हैं, एक टेस्टिकल्स ऊपर होना, एक बहुत ज्यादा नीचे होना, उसको बोला जाता है, याद रखना इस पॉइंट का नाम है राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, कान के पर्दे में छेद होना, कान की झिल्ली में छेद होना, ये परफोरेशन बोला जाता है। कान के पर्दे पर सफेद धब्बा होता है, उसे टिम्पेनो स्लेरोसिस बोला जाता है, और कान के पर्दे पर यदि वैक्स है उसे इंपैक्टेड ईयर वैक्स बोला जाता है। मेलो क्लूजन क्रॉसबाइट, दांतों की कंडीशन है जहां प्रॉपरली वो क्रॉसबाइट की कंडीशन में आते हैं। राइट और लेफ्ट फिंगर डिफॉर्मिटी, उंगली में समस्या हुई है, फिंगर डिफॉर्मिटी टेढ़ी है, कैसी भी है, उसको फिंगर डिफॉर्मिटी। गेनु वेलगम और नौकनी, ये नाम दिए गए, नौकनी को दूसरी भाषा में मेडिकल के टर्म में गेनु वेलगम बोला गया है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पॉइंटों के नाम बता रहा हूं जो एयरफोर्स ने पिछले दो इंटेक में बच्चों के रेड कार्ड पर लिख कर दिए हैं। हील्ड फ्रैक्चर राइट फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिब्स, पांचवी और छठवीं जो रिब्स हैं, जो पसलियां होती हैं, उनमें फ्रैक्चर बताया गया। ये मेरा ही स्टूडेंट है देवेंद्र, जो कि आगरा का है, गांव जोनई, उसको ये पॉइंट मिला और रीमेडिकल में क्लियर हो गया। एसेसरी निप्पल, एक से ज्यादा एक्स्ट्रा निप्पल होना, सपोज करो आपके निप्पल की ये पोजीशन है, उसके नीचे एक और निप्पल होना, उसे एसेसरी निप्पल लेफ्ट बोला गया यहां पर एयरफोर्स ने। आगे मैं बात करूं प्यारे बच्चे, पैक्टस एक्सकैवेटम, पैक्टस एक्सकैवेटम क्या होता है बताइए फटाफट से। जब आपकी जो चेस्ट होती है, याद रखिएगा, चेस्ट होती है अंदर की तरफ दब जाती है, अंदर की तरफ बैठ जाती है, उसको बोला गया एयरफोर्स ने पैक्टस एक्सेवेटम, ये पॉइंट के नाम से दिया गया। हेमोरॉइड्स, बवासीर होना, पाइल्स होना, याद रखिएगा। ऑटोस्लेरोसिस, ऑटोस्लेरोसिस कान के पर्दे पर सफेद धब्बे होना, सफेद धब्बे जमा हो जाना कान के पर्दे पर, उसे ऑटो सुनाई नहीं देता, अनेबल टू हियर हो जाता है, अनेबल टू हियरिंग, इसलिए इसको बोला जाता है। जिनको कम सुनाई देता है उनको ये पॉइंट दिया जाएगा। जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है, ऑटोस्लेरोसिस लेफ्ट। मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स मतलब अलग अलग जो हाइपर पिगमेंटेड पैचेस होते हैं उनके ऊपर ये मेलानोसाइट्स पॉइंट दिया गया। एबनॉर्मल चेस्ट, जिनकी चेस्ट कंप्लीट नहीं थी, जो एक्सपेंड नहीं कर पाए, उसको बोला गया एबनॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस, याद रखिएगा। आपकी जो चेस्ट की सर्कमफेरेंस है जो मिनिमम चाहिए वो नहीं है, एबनॉर्मल है। पेस प्लानस, पेस प्लानस का दूसरा नाम होता है फ्लैट फीट, पेस प्लानस का दूसरा नाम फ्लैट फीट होता है, फ्लैट फुट, याद रखिएगा, ये बच्चे को मिला। टिम्पेनोस्लेरोसिस, कान के पर्दे पर सफेद धब्बे होना, राइट ईयर। एक्ने वल्गरस, बैक, पिंपल होना, पीछे की साइड में आपकी पीछे की तरफ बैक पर बहुत सारे धब्बे होना, काले काले धब्बे होना, उसका भी पॉइंट मिला है। बिटोट्स स्पॉट बाइलेटरल, बिटोट्स किसे कहते हैं, आंखों में काले, विटामिन की कमी से आंखों में सफेद जो काले परमानेंट जन्म से जो धब्बे होते हैं, काले काले होते हैं, आपने देखा होगा, उसे बिटोट्स स्पॉट कहा जाता है। डायवर्टिकुलेशन, आपके जो इंस्टेंटाइन है, जो बिग इंस्टेंटाइन है, आपके जो हाथ है, उनमें आपको डायवर्टिकुलेशन का पॉइंट दिया गया है बच्चों को। और आगे हम बात करें तो लास्ट में क्या बचे हुए हैं, पाइलोनिडल साइनस, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। आपकी जो टेल बोन होती है उसके ऊपर बहुत सारे बाल होना और वहां गड्ढा हो जाना, एक बहुत ज्यादा छेद होना, उसे पाइलोनिडल साइनस कहा गया। एनीमिया किसको बोला गया, खून की कमी को। वाइड एनल ओपनिंग, आपका जो एनल होती है उसकी ओपनिंग पीछे जहां पॉटी करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा नॉर्मल बड़ी हुई हो, चौड़ी हो, उसे वाइड एनल ओपनिंग कहा गया। टिम्पेनोस्लेरोसिस, कान के पर्दे पर सफेद धब्बे होना, टिम्पेनोस्लेरोसिस बोला गया। स्कोलियोसिस, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कुछ इस तरह से होना, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, स्कोलियोसिस। हाइपर पिगमेंटेड पैचेस, आपके हाथ पर, जांग पर, कहीं भी पूरी बॉडी पर बहुत सारे सफेद सफेद धब्बे हों, विटिलिगो की कंडीशन को हाइपर पिगमेंटेड पैचेस बोला गया। और गेनो रिकर्वेटम, ये नौकनी की तरह है जो दिया जाएगा, गेनो रिकर्वेटम, जेनु भी बोला जाएगा इसको। ये प्यारे बच्चों वो सभी पॉइंट हैं जो एयरफोर्स ने पिछले इनटेक सेकंड 2025 में बच्चों को दिए हैं। शायद यूट्यूब पर एक किसी ने नहीं बताया, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और फिर भी आप चाहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे
यहाँ कौन सा पॉइंट है, किस तरह का पॉइंट मिल सकता है, तो आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर, सुधीर डिफेंस एकेडमी प्री मेडिकल सेंटर में एक बार बस विजिट कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपके क्लियर हो जाएंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।